जब देखने लागे समाज जब देखने लागे बिगड़ चले हम सब भागे शिव समाज जब देखने लागे बिगड़ चले हम सब भागे शिव समाज जब देखने लागे बिगड़ चले अब दूल्हा का स्वागत कौन करे? भगे सब। अरे महाराज और बच्चे लोग जब घर पहुंचे तो मैया लोग पूछी करे दूल्हा कैसा है? करे मैया पहले गेट बंद करो। अरे वो दूल्हा है, वो पूरा यमराज का फौज लेकर के गांव में आया है। सब भूत प्रेत ही भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे हैं। मैया हमको तो लगता है कि अब यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, जो बहुत पुण्य किया होगा वही बच सकता है, वरना मैया यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। मैया लोग सोची करे बच्चे छोटे छोटे इसीलिए लगता है डर गए। बच्चों ने कहा मैया हम तो बच करके भाग भी आए, हम तुम्हारे स्वभाव से परिचित हैं, तुम लोग भाग भी नहीं पाओगी। अरे जिसको शमशान में रहने का वो खुले बाजार में घूम रहे हैं, ये भूत प्रेत। इसलिए मैया हमको तो लगता है कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन सबसे अधिक यदि किसी के मन में प्रसन्नता है तो नारायण, जब वो कहा गया कि सबसे अधिक प्रसन्नता किनके मन में है, तो सासू माँ की, जो माँ मैना है। मैया मैना की स्थिति क्या है? हाँ, शंकर जी अगर बन गए हों भूत प्रेत के साथ तो शिव जी को बैठने के लिए व्यवस्था हो गई है, कुर्सी उसके लगवा दीजिएगा। भैया सबसे अधिक प्रसन्नता यदि किसी के मन में होती है तो कन्या के माता के मन में। और उनके स्थिति क्या है माँ मैना की कि मैना शुभ आरती सवारे सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती सवारे सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती सवारे। चौथी को कंचन थार सोहे मरे पानी, कंचन थार पर चंचली हरहि हरे सानी, पर चंचली। साउंड वाले भैया। कंचन थार सोहे मरे पानी, हरे विकट बेस रो रही जब देखा, विकट बेस रो रही जब देखा। अवलन ओरे भय भयऊ विसेखा, अवलन ओरे भय भयऊ विसेखा। मैना शुभ आरती सवारे सुमंगल गावहि नारे। माँ मैना परिछन का थाली सजाई है और परिछन का थाली सजा करके अपने होने वाले दामाद का परिछन करने के लिए जा रहे हैं। महाराज स्वर्ण के थाली को सजा करके उसमें पानी और परिछन की सामग्री लेकर के आई है।
लेकिन मां मैना जैसे ही एक बार आरती की थाली को घुमाई, उस समय भगवान शिव के ललाट में चंद्रमा दिखाई पड़ा। दूसरा बार जब मैया मैना ने आरती के थाली को घुमाया तो शिव जी का विकट वेश उनको दिखाई पड़ा, गले में सर्प। महाराज सभी जगह सर्प ही सर्प। अरे अब दूल्हा का परीक्षण करे कौन, थाली फेंकी और मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई मां मैना। सभी सखियों ने उनको जल छिड़का और उठा करके महाराज उनको राजमहल के अंदर ले गई। मां मैना की स्थिति क्या है? मां मैना महाराज दुख और विलाप करते हुए रो रही है और अपने पुत्री पार्वती को गोद में बैठा ली है। और मां मैना कहती हैं कि हे पुत्री, जब तक मैं जीवित हूं तब तक इस पागल वर के साथ में तो तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। अरे हमको पर्वत से गिर करके प्राण त्यागना पड़े ठीक है, हमको पानी में डूब करके मरना पड़े ठीक है, अग्नि में जल करके मरना पड़े ठीक है, लेकिन जीते जी मैं इस पागल के साथ तुम्हारा विवाह होने नहीं दूंगी। अरे जिसको शमशान में घूमने का वो हमारे यहाँ मकान के सामने घूम रहे हैं। ये भूत प्रेत, ये पागल वर हमारे द्वार के पास आया है। देखिए माँ पार्वती का जो वाक्य है आज के माताओं के लिए बड़ा चिंतनीय है, विचारणीय है। मैया पार्वती कहती, मैया अच्छा एक बात बताओ, विधाता के लेख को क्या माता पिता मिटा सकते हैं? जो विधाता ने लिख दिया भाग्य में उसको माता पिता कभी मिटा नहीं सकते। अगर माँ ये अधिकार माता पिता के हाथ में होता तो कोई माता पिता अपने संतान को दुखी होने नहीं देते। माँ शिव हमारे द्वार पर खड़े हैं और यदि विधाता ने मेरा विवाह उनके साथ निश्चित किया है तो जरूर होगा। आप कह रही हो कि मैं दूसरे के साथ आपका विवाह करूंगी, लेकिन ये जरूरी थोड़े है कि तुम दूसरे के पास भेज दोगी तो मेरा भाग्य को भी पलट दोगी। माँ इसीलिए किसी को व्यर्थ में तुम दोष मत दो। आज की माताएं अगर ये बात समझ जाए तो महाराज कोई भी अपने माता पिता को दोष नहीं देंगे। मैया पार्वती कहती है, मैया अगर मेरा विवाह शिव जी के साथ ही निश्चित है तो तुम कितना भी टालने का प्रयास करो लेकिन विवाह टलने वाला नहीं है। मैया मैना कहती है, अरे पुत्री ये सब करा कराया नारद का है, वो पागल का तो स्वयं विवाह हुआ नहीं, दूसरे को उपदेश देते घूमता है। महाराज जो खुद विवाह नहीं किया वो तुमको उपदेश दे करके चला गया। ये सब उपद्रव नारद के द्वारा किया गया। श्री नारद जी सप्तऋषि के साथ आए हैं। लोगों ने नारद को देख करके अपना मुंह घुमा लिया, ये सब यही बाबा किया है। ये जिसको महाराज शमशान में रहने का वो खुले बाजार में घूम रहे हैं और कोई शिव जी का स्वागत नहीं किया, नारद जी का कोई स्वागत नहीं किया। नारद जी सोचे कि मैं संत हूँ और संत केवल सम्मान हो तभी गृहस्थ के यहाँ जाए और अपमान को देख करके भाग जाए, ये ठीक बात नहीं है। नारद जी आए, कोई स्वागत नहीं किया तो मैया मैना को नारद जी बोले, माँ तुम जानती हो ये पार्वती कौन है कि बात मत करो। तुम इतने कपटी हो कि जिसके कारण हमारे यहाँ इतने भूत प्रेत आए हैं। अरे वर है उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं, गले में सर्प को लटका करके आया है, कान में बिच्छू पहन करके आया है। ऐसा भी कोई दुल्हा होता है क्या? कि माँ जिस पार्वती को केवल तुम अपना बेटी मान रही हो ये जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पूर्व जन्म में तुम्हारी ही बेटी सती के रूप में थी, लेकिन दक्ष के यज्ञ में जल करके अपने शरीर को भस्म कर दी और वही पार्वती वही सती तुम्हारे यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। इसलिए माँ तुम शिव का अपमान मत करो। मतलब क्या है कि विश्वास हमारे द्वार पर खड़ा होता है और श्रद्धा हमारे घर में होती है, लेकिन जब तक नारद जैसे गुरु का
साथ नहीं मिलता, जब तक नारद जैसे गुरु का संग नहीं होता, तब तक श्रद्धा और विश्वास एक नहीं हो पाते। जब नारद जी ने उपदेश दिया तब पूरे महाराज हिमाचल नगर में सुख का वातावरण छा गया है। और आइए भजन के माध्यम से सोनू बाबा दर्शन कराएंगे। क्या स्थिति है हिमाचल राज की, मैया मैना की। जय हो। माँ मैना के स्थिति का दर्शन करें हम लोग। हगे माई ऐसन बौरा पर से गौरा नामिया, चाहे गौरा रखी माई ऐसन गौरा पर से गौरा नामिया, चाहे गौरा हर खेगो माहौल खेगो हर खेगो माहौल खेगो हर खेगो माहौल खेगो मन जाओ माई गे चाहे तो लब जगता हर खेगो माहौल खाए मन जाओ माई गे चाहे तो लब आई ऐसा चाहे
नारद मुनि के भाई हम बिगड़ने बरबा खुदे गौरा नारद मुनि के हम बिगड़ने बरबा खुदे गौरा ये माई ऐसा ना गौरा ऐसी गौरा बोलिए शंकर भगवान की। महाराज जब नारद जी ने समस्त बातों को कहा है, पूरे हिमालय प्रदेश में सुख का वातावरण छा गया और मैया पार्वती मन ही मन बोली, भोलेनाथ आप अपने स्वरूप को थोड़ा सा सौम्य बनाइए। अरे शिव जी तो बड़े सुंदर हैं, कुंद किंदु समदेह कुमारन करुणायन जाहि दीन परनीह करो कृपा मर्दन मैना। महाराज बिल्कुल कर्पूर के तरह सुंदर है शिव जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता को देख करके बड़े बड़े देव समाज भी सम्मोहित हो जाते हैं। कर्पूर के समान गोरे हैं शिव जी। शिव जी ने अपने स्वरूप को बनाया है। जनवासा में ठहरा हुआ पूरा बराती था महाराज। उस जनवासे से बराती को लाया गया और सबसे पहले पंगति बैठाई गई भोजन के लिए। अब भूत प्रेत लोग पहली बार भोजन करने के लिए बैठे। तब जो पत्तल चलाने वाले हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि किसको कितना पत्तल दिया गया, क्योंकि किसी का एक भी मुंह नहीं, किसी का चार चार मुंह। जैसे तैसे तो करके बेचारे पत्तल चलाए। भूतों को लगा कि ये खाने का चीज है, सब पत्तल ही खा गए। अब महाराज बाद में चावल चलाने वाला लोग चावल लाया, किसने दे? भूतों ने कहा ये क्या है? कह रही महाराज ये भोजन है करने वाला की दो। अब सब उसी से लेकर के खाने लगे। शिव जी बोले कटवा दिया नाक तुम लोग ससुराल में, अभी विवाह भी नहीं हो पाया, तुम पहले नाक कटवा दिए। अरे प्रेम से बैठ करके भोजन करते। तब शिव सभी भूत प्रेत डरे, इसीलिए तुम लोगों को कोई बाराती में नहीं ले जाता। जब से आए हो तब से उपद्रव हो रहा है। भोले बाबा को प्रेत लोग बिल्कुल महाराज सर झुका लिए कि भोलेनाथ डांटिए मत महाराज, आप भी डिब्बा में बंद करवा के जमीन में नहीं गड़वा दीजिएगा। भोले बाबा बोले रे भैया तुम्हारे बिना तो मेरा विवाह अधूरा है। और शिव जी बहुत सुंदर रूप धारण करके और विवाह मंडप में आए हैं। हमारे भी शिव जी तैयार हो गए होंगे तो उनको भी यहाँ लाने का व्यवस्था किया जाएगा। और सभी देवता लोग जय जयकार करके भोले बाबा के पीछे आ रहे हैं। और शिव जी ने जब विवाह मंडप में प्रवेश किया है, भृगु आदि बड़े बड़े महात्माओं ने स्वस्ति वाचन के द्वारा भगवान शिव के विवाह को
प्रारंभ किया। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि और जय 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 शंकर सुर करहि। महाराज महात्मा लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और सभी देवता लोग पीछे से जय जयकार लगाते हुए भोलेनाथ के पास आ रहे हैं। और जब शिव जी आए हैं विवाह मंडप में तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भगवान और को सुनि संशय करे जनी सूर्य गणादि दिए जान। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया गया। आपको लगेगा कि महाराज की क्या गप छोड़ रहे हैं आप, बाप का विवाह हो रहा है, बेटा का पूजा। अरे भी तो शिव जी विवाह मंडप में आए हैं तो गणेश जी कहां से आ गए? बहुत सावधानी से सुनने योग्य प्रसंग है। नारायण आप लोग आपस में सत्संग नहीं करेंगे क्योंकि कथा करने के लिए हमको बुलाएं, इसलिए कथा प्रेम से सुने। भगवान गणेश का पूजन कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी जब पिता और माता का विवाह भी नहीं हुआ तो शिव जी का इसमें गणेश जी का पूजन कहां से बीच में आ गया? जैसे एक पुत्र था तो अपने माता पिता का एल्बम निकाला है ना, उसमें माता पिता के बहुत सुंदर सुंदर फोटो थे। लेकिन बेटा बोला कि माँ, रोने लगा जोर जोर से कि तुम लोग इतना सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाए लेकिन इसमें हम नहीं हैं। तो मैया समझाई करे, उस समय हमारा विवाह हो रहा था, विवाह के समय तुम कैसे रहोगे कि नहीं नहीं इसमें हमारा फोटो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता के विवाह में बेटा का पूजन कैसे हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया गया। तो नारायण संतों ने इसका समाधान किया कि पुराणों में कई गणेशों का वर्णन है ना। गणेश एक पद है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है। उस पद पर कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे, कभी उसी राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन उनका नाम तो राष्ट्रपति नहीं था। उसी तरह से गणेश भी क्या है? गणेश एक पद है और उस पद पर विभिन्न मनवंतरों में विभिन्न नाम के गणेश बैठते हैं। तो जिस समय भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह हो रहा है उस समय जो गणेश का पूजन किया गया वो गणेश जी का नाम गर्भराक्ष है। और संप्रति जो वर्तमान काल में गणेश जी हैं उनका नाम क्या है? विनायक। इसलिए गोस्वामी जी कहते कि गाये गणपति जगवंदन। ये गणेश जी कौन है? कि शंकर सुमन भवानी के नंदन। इनका परिचय में कहा गोस्वामी जी ने कि ये शंकर के पुत्र हैं और इनका नाम क्या है? कि सिद्धि सदन गज बदन विनायक। इनका नाम विनायक है। वर्तमान काल में जो गणेश का पूजन होता है वो गणेश जी का नाम क्या है? विनायक। और जिस समय भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह हो रहा था उस समय जिस गणेश का पूजन किया गया उस गणेश जी का नाम था गर्भराक्ष नाम के गणेश थे। तुम मुनि अनुशासन गणपति है। मुनियों के आदेश से सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया गया। लेकिन शिव जी के जब ये स्वरूप का दर्शन किए हैं तो मैया पाठ देखिए, आज विवाह है नहीं और कल भगवान का जन्म है। विवाह और जन्म में ज्यादा भजन ही गाया जाता है, इसलिए आप ये नहीं सोचेगा कि आज केवल भजन हो रहा है, क्योंकि महाराज विवाह तो भजन के बिना पूरी नहीं हो सकती। मैया पार्वती मन में गाती हैं भोलेनाथ को देख करके कि हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। सभी मैया लोग आइएगा, ये सब गीत तरह हैं। अरे हमारे जोगिया हो,
हमारी जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डमरू बजावेला डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हरि बोल शिव जी का रूप कैसा है शीश गंगा जी के धार 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 सोहे चंद्रमा लार सोहे चंद्रमा शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लार शीश गंगा जी के भोले शंकर भगवान की भोलेनाथ की जय हो शीश गंगा जी के धार शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लार सोहे चंद्रमा लार हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार जोगिया हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया महाराज सुनील पांडे जी आप मंच पे आ रहे हैं संग भूत परिया संग भूत बलिया और जोगिनी जमात और जोगनी जमात देखिए कलयुग में भूत प्रेत भी लोग मॉडर्न हो गए हैं ना यहाँ भाई बाबा के बाद भूत अलग थे हाँ संग भूत परिया संग भूत बलिया और जोगिनी जमात और जोगनी जमात पूरा का साथ चलिया हमार जोगिया पूरा ओ हमारे जोगिया हमार जोगिया
सकते हैं और शंकर जी भी नाच सकते हैं ना। और नहीं तो कोई बात नहीं, प्रेम से बैठे रहिए। सब लोग के दुआ सब करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा। सब लोग के दुआ करे सारा जग सेवा। सब लोग के सारा जग सेवा सब लोग के दुआ सब करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा। शंकर भगवान की। अब शिव जी आपके सामने स्वरूप में बैठे हैं, जिनको जो अर्पण करना है माताओं को एक एक करके आएंगे और अर्पण करके अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि आज कथा चलेगा महाराज थोड़ा देर तक। अब जब महात्माओं ने मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया तो पानी ग्रहण जब कीन महेशा। शिव जी के हाथ में मैया पार्वती का हाथ दे दिया गया। हाँ पानी ग्रहण हमारे प्रधान यजमान जी जो श्रीमान पप्पू सिंह जी हैं, सबसे पहले आप आइए और भगवान शिव और मैया पार्वती के हाथ में पानी ग्रहण अर्पण, पानी ग्रहण में महाराज जल अर्पण करें। और श्रीमान राम प्रवेश यादव जी और श्याम यादव जी ही हर से तब सकल सुरेशा। जब शिव जी के हाथों में मैया पार्वती का हाथ दिया गया, जब ग्रहण किया है तो सभी देवता लोग मन से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न होकर के महाराज महात्माओं ने वेद मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया है और जय जय जयकार शब्द से सभी देवताओं ने बाबा का जय जयकार लगाई। हम लोग बोलिए शंकर भगवान की। अरे जोर से बोलिए, कल एकादशी था है ना। और आप लोग लगता अच्छा खा पी के आए। साक्षी जी के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 100 रुपए के दाना, भगवान का कल्याण करें। बोलिए मैया पार्वती की। आप लोग भी लगा लीजिए। अरे भगवान का जयकार लगाने से कोई पाप नहीं होता है ना। बोलिए उमापति महादेव की, बाबा बैद्यनाथ की। जो बहुत होशियार लोग होते वही भगवान का नाम नहीं लेते, और भगवान का नाम लेने में होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो नाम लेता है महाराज तो उसके अंदर से सब पाप निकल जाता है नहीं। तो प्रश्न हुआ कि वो पाप जाता कहाँ है आपके? तब जो नाम नहीं लेते उसके खोपड़ी पर जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि होशियार लोगों के ही सर पे पाप जाता है।
बोलिए शंकर भगवान की। महाराज हाँ जाकर के आप पूजन करवा देंगे जितने लोग आएंगे उनके द्वारा। महाराज जब भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह हुआ है, विवाहोपरांत ऐसा नहीं कि आज विवाह हुआ कल बेटू का जन्म हो गया, बहुत समय तक दीर्घ काल तक भगवान शंकर और मैया पार्वती ने विहार किया और दोनों को विहार करने के बाद बहुत समय के बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब जनी सड़े वदने तुम्हारा और ही तारक असुर समरी जे मारा। तिलक रोनी का तिलक लगवा दीजिएगा बाबा। महाराज कुछ समय के बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ है। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की, षडानन भगवान की। पिंकी जी के द्वारा भी 100 रुपए का दाना, भगवान उनका कल्याण करे। षडानन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय के जन्म उपरांत कार्तिकेय जी का जब जन्म हुआ महाराज तो इनका 6 मुख है। 6 मुख क्यों है? 5 मुख तो भगवान शिव का है और 1 मुख मैया पार्वती का, इसलिए इनका टोटल कितना मुख हुआ? 6 मुख। जो संसार में स्वामी कार्तिकेय के नाम से जाने गए और महाराज ऐसे पुरुषार्थवादी स्वामी कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार किया। इसका अर्थ क्या है? जब श्रद्धा और विश्वास एक हो जाते हैं तो समाज में ताड़कासुर का जन्म तब कार्तिकेय का जन्म होता है। पुरुषार्थवादी कार्तिकेय और वो जन्म लेकर के संसार से संशय रूपी ताड़कासुर का संहार करता है। कुछ समय बीतने के बाद भगवान गणेश का जन्म हुआ। बोलिए गणेश भगवान की। और हमारे सनातन धर्म में केवल शिव परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिस परिवार के प्रत्येक पात्रों का पूजन किया जाता है। राम जी का पूजन हुआ तो उनके पिता महाराज दशरथ का पूजन नहीं किया जाता। भगवान कृष्ण का पूजन हुआ तो उनके बेटों का पूजन नहीं किया जाता। लेकिन शिव परिवार एक ऐसा परिवार है कि इस परिवार के प्रत्येक पात्रों का पूजन किया जाता है। अरे किसी भी पूजन का प्रारंभ इनके छोटे पुत्र भगवान गणेश से प्रारंभ होता है। और यज्ञ में जो वर्णित यजमान हैं उनको पता होगा कि यज्ञशाला में नित्य प्रति स्वामी कार्तिकेय का पूजन होता है। स्तंभ के रूप में, स्कंद के रूप में, स्तंभ में स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। उत्तर भारत में तो नहीं लेकिन दक्षिण भारत में स्वामी कार्तिकेय का सर्वाधिक पूजन किया जाता है। भगवान शिव का पूजन किया जाता है, मैया पार्वती की पूजन की जाती है। अरे यहाँ तक कि जिस नादिया के ऊपर, जिस बैल के ऊपर शिव जी बैठते हैं उस नंदी का भी पूजन होता है। महाराज शिव जी अपने सामने नित्य प्रति बैल को रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखिए ये बड़ा प्रतीकात्मक बात है। शिव मंदिर में सामने कछुआ और नंदी ये 2 पात्र होते हैं। उत्तर भारत में तो कछुआ का दर्शन नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत जाओगे तो शिव मंदिर में कछुआ भी रहता है। बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। हमारे शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भैया मैं विवाह किया हूं, तुम भी विवाह करो, लेकिन विवाह करने के बाद तुम धर्म से चूकना नहीं, क्योंकि हम लोग विवाह करते हैं तो धर्म से विमुख हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैं विवाह करके अपने पूरे परिवार के सामने धर्म को रखता हूं। बैल क्या है? हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म का स्वरूप माना गया है। तुम भी विवाह करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन विवाह करने के बाद धर्म से कभी विमुख नहीं होना, धर्म को सदा अपने सन्मुख रखना।
इसीलिए अब गोस्वामी जी महाराज कहते, महाराज चरित सिंधु गिरजा रमना, वेद न पावहि पार, और बरने तुलसीदास के मी अतिमति मंद गवार। भगवान शिव और मैया पार्वती के चरित्र का वेद भी कभी गा करके पार नहीं पा सकते। तो गोस्वामी जी अपने आप को कहते, मैं मति का मंद, मैं कैसे भगवान शिव के चरित्रों का पूरा वर्णन कर पाऊं, क्योंकि पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी करूं अनराय, और सात समुंदर मसी करूं, हरि गुण लिखो न जाए। पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र के जितने जल हैं उसको शाही बना दिया जाए, और फिर भी अगर कोई महाराज कोई भगवान के चरित्र को लिख करके पार होना चाहे तो पार नहीं हो सकता। तो भगवान भोलेनाथ का एक भजन होगा, आइए हम लोग एक विवाह का भजन को श्रवण करें, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, हमको
बोले शंकर भगवान की तो नारायण शिव जी का जब पुत्रादि का जन्म हुआ है, एक दिन शिव जी अपने हाथों से आसन बिछाते हैं। देखिए, और आसन बिछा करके निज कर दास नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथों से मृग चर्म बिछा करके भोलेनाथ बैठे हैं और नारायण बैठ करके मैया पार्वती भला समय जान करके पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहमाथ भवानी। मैया पार्वती जो है, एक ही बार सबका नाम लिख लीजिए, एक ही बार मंच के माध्यम से सबकी घोषणा कर दी जाएगी। तो नारायण यहां पर जब मां भगवान शंकर आज बैठे तो मृग चर्म को बिछाया। मैया शुभ समय जान करके और आई है भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। और जब मां पार्वती प्रणाम की तो भगवान शिव क्या करते हैं कि जानी प्रिया आदर कीन्हा। शिव जी ने जाना ये तो मेरी प्रिया है, पार्वती है, और बाम भाग हरि आसन दीन्हा। मैया पार्वती को बाया भाग में शिव जी ने स्थान दिया। कल के कथा में हम लोग क्या सुने कि जब मां सती को जब भगवान राम के चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, क्योंकि कल मां का भाव था शिव जी का मां सती के प्रति। यहाँ पर सामने बैठाए और आज जब भगवान शिव ने जाना कि ये तो मेरी प्रिया है तो बाया भाग में शिव जी ने मैया पार्वती के लिए आसन लगाया। और आसन लगा करके नारायण भगवान शिव ने कहा कि देवी और कैसी हुआ कि मैं ठीक हूं, कि देखो हम लोग सदगृहस्थ बने हैं। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात। और एक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि संतान आदि हो जाए तो उसके यहाँ नित्य प्रति सत्संग होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पूछो तुमको क्या चाहिए। सोचिए कितना सुंदर वातावरण होगा वहां का। मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ हम कुछ हमारे मन में संदेह है। और यहाँ पर मां पार्वती 14 प्रश्न करती है और यही 14 प्रश्न के अंतर्गत पूरी राम कथा को गाया गया। तुलसीदास जी ने राम कथा में राम कथा से पूर्व शिव कथा को गाया। क्यों? क्योंकि शिव कथा ही राम कथा में प्रवेश का द्वार है। जब तक शिव की आराधना जीव नहीं करेगा तब तक वो राम के द्वार तक पहुंच नहीं सकता। सभी लोग बैठ के कथा सुनिएगा, है ना। शिव जी का जितना भूत प्रेत है बीच में जाइएगा तो आपके साथ घर चले जाएंगे। फिर बाद में ब्राह्मण देवता को बुला करके घर में शांति करवाना पड़ेगा। सभी लोग बैठ करके और महाराज सदगृहस्थ लोग जो हैं वो नित्य सत्संग करें देवी। इसीलिए बताओ तुम्हें क्या सुनना है। तो मां पार्वती प्रश्न करती हैं कि प्रथम सोकार कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। यहां से राम कथा प्रारंभ हो रहा है। बाले चढ़ते पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा
प्रथम सुकार में करूं विचारे, प्रथम सुकार में करूं विचारे। हाँ तुम्हें मेरे गुण ब्रह्म शगुन प्रभु एक बात आप हमको बताइए कि जिसको वेद में निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप को क्यों धारण करता है? महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बन करके क्यों आता है? और यदि वो सगुण ब्रह्म का रूप धारण किया तो बाल चरित्र कैसे किए? बाद में उनका विवाह कैसे हुआ? वनवास कैसे हुआ? वनवास में किन किन भक्तों का उन्होंने उद्धार किया? और सभी लीलाओं को करके अपने प्रजा के सहित ठाकुर जी स्वधाम गमन कैसे किए? हम समझते हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग राम के भक्त होंगे, क्योंकि राम जी इसी वंश में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। तो प्रभु आप बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? भगवान शिव कहते कि सुनो देवी, जो पाखंडी है, जिसको शास्त्रों का बात अच्छा नहीं लगता और लंपट है, कपटी है, कुटिल है, जिसने स्वप्न में भी संतों का सभा नहीं किया, संतों के साथ सभा में महाराज कभी गया नहीं, वही कह सकता है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर है। क्योंकि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गा नहीं मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में महाराज कोई अंतर नहीं है। देवी मैं तुमको कहता हूँ राम कैसे हैं कि धन्य धन्य गिरी, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हो। और महाराज ये चौपाई यही का है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई। हर धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी। हे गिरिराज कन्या आप बहुत धन्य हो, क्योंकि आपने राम कथा को पूछा है। और मंगल भवन, ये जो चौपाई हम समझते हैं भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को याद होगा। ये चौपाई यहीं पर भगवान शिव के द्वारा गाया गया। मंगल भवन, सभी लोग प्रेम पूर्वक गाइए। और हमारी तबला वाले भैया 3 घंटा प्रेम से बैठे मन पे। हाँ मंगल भवनय मंगल हारी, सभी लोग गाने। ये चौपाई तो सबको आता होगा है ना, सब लोग दोहराइए प्रेम से। अरे मंगल भवनय मंगल हारी, सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, धन्य क्योंकि तुमने राम के कथा के बारे में पूछा है। सज्जनों, इस संसार में धन के बारे में तो हमसे सब कोई पूछते हैं,
पिताजी कितना धन रखे हो बैंक बैलेंस में, पतिदेव कितना संपत्ति जमा करके रखे हैं। महाराज हमारे बल के लिए तो हमको सब कोई पूछता है, पद प्रतिष्ठा के लिए सब कोई पूछता है, लेकिन वास्तविक पूछना किसका पूछना है? जो भगवान के बारे में पूछे। अग्निवेश रामायण में भगवान शिव मैया पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि धन्या से भक्ता से परमात्मनस्त्वं यद ज्ञातुमिच्छामि तव राम तत्त्वम् पुराण के नाट्य विचोदितोऽहम् वक्तुम् रहस्यं परमं निगूढ़म्। देवी आप धन्य हो, क्योंकि आपने राम के बारे में पूछा। जो मेरे सर से गंगा जी निकली वो तो केवल कुछ जगहों को पवित्र की, जिसमें तीर्थराज प्रयाग को, हरिद्वार को, ऋषिकेश को, महाराज झारखंड में भी सुल्तानगंज को, गंगा सागर को। हमारे सर से निकली हुई गंगा तो कुछ ही जगहों को पवित्र करती हैं, लेकिन देवी अब जो मेरा मुख से ये भगवत कथा रूपी गंगा निकलेगा, ये समस्त संसार को पावन कर देगा, पूरे विश्व को पवित्र बना देगा। भगवान की कथा जो ये महाराज हमारे मुख से निकलेगी देवी, ये केवल भारतवर्ष भी नहीं, पूरे भूगोल को, सप्त वसुंधरा को, सप्त खंड को चीरते हुए ये राम कथा पूरे विश्व में गाया जाएगा। आज राम कथा महाराज विश्व के सभी देशों में गाया जाता है। ये कथा किसका देन है? भगवान शिव और मैया पार्वती का। भगवान शिव कहते भगवान कैसे हैं? मंगल भवन। मंगल के भवन मतलब घर हैं, और अमंगल को हरण करने वाले। जो द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जो अजिर मतलब आंगन में, दशरथ जी के आंगन में जो सदा क्रीड़ा करते हैं, ऐसे राम जी हमारे भी हृदय रूपी आंगन में क्रीड़ा करें। देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने भगवान रघुनाथ जी की कथा को पूछा है, जो सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोगों को पवित्र कर देगी। महाराज ये जग देखिए, भगवान ने कुछ ही लोगों का कल्याण किया, लेकिन भगवान की कथा ने अनंत जीवों का कल्याण किया। भगवान राम को मैया सबरी, माँ अहिल्या, हनुमान जी महाराज कुछ भक्तों का उद्धार किए, लेकिन भगवान की कथा जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से कई भक्तों का कल्याण कर रही है। तुम जो पूछी देवी कि सगुण और निर्गुण में क्या भेद है, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। ऐसा कौन व्यक्ति कहता है जो मुकुर मलिन और नयन विहीना, जिसके पास महाराज ज्ञान की दृष्टि नहीं है, जो मूर्ख है, जो सदा अपने ज्ञान के अभिमान में जिया करता है, ऐसा ही मनुष्य भगवान के निर्गुण और सगुण में अंतर बताता है। देवी वो ब्रह्म, इसलिए भगवान कहते कि ना निराकार हूं मैं, ना साकार हूं मैं, भक्तों के भावना के तदाकार हूं मैं। कबीर दास जी लिखते हैं कि एक अंधों की बस्ती थी, उनकी कल्पना है उस गांव में सभी अंधे रहते थे, है ना? तो एक महावत आया हाथी लेकर के, और महावत ने जब घंटी बजाई तो सभी अंधे लोग इकट्ठे हो गए। तो अंधों ने कहा कि भैया हम हाथी देखना चाहते हैं। महावत कहा कि आपके पास आंख नहीं है, आप हाथी को देखोगे कैसे? अंधों ने कहा करे हमारे पास आंख नहीं तो कम से कम हाथ तो है, हम हाथ से देख लेंगे। तो नारायण महावत अपना हाथी खड़ा कर दिया। कुछ अंधों ने हाथी का पैर पकड़ा, कुछ अंधों ने हाथी की पूंछ पकड़ी, कुछ अंधों ने हाथी का पेट पकड़ा, और कुछ अंधों ने हाथी का सूंड पकड़ा। महावत कहा हाथी देखिए आप लोग। गांव के लोगों ने कहा महाराज देख लिए। महावत हाथी लेकर के चला गया। अब जिन लोगों ने हाथी का पैर पकड़ा था वो कहते हैं कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। तब तक पूंछ पकड़ने वाले अंधों ने कहा कि बिल्कुल गलत।
हाथी तो झाड़ू की तरह होता है जिसके आगे बाल लगा हुआ रहता है। तब तक सूंड पकड़ने वाले लोग बोले बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हाथी खुरदरा पेड़ की तरह होता है जो नीचे पतला और ऊपर मोटा होता है। तब तक पेड़ पकड़ने वाले बोले तुम सभी लोग गलत बोल रहे हो। हाथी तो गोल चबूतरे की तरह होता है। अच्छा ये बताइए इसमें कौन झूठ बोल रहा है? कोई झूठ बोल रहा है क्या? सभी लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन महाराज विडंबना यह है कि जिसने जितना पकड़ा उसने उसी को पूर्ण मान लिया। अब अंधों में आपस में झगड़ा हो गई। सूंड पकड़ने वाले का ग्रुप अलग, पैर पकड़ने वाले का ग्रुप अलग, पेट पकड़ने वाले का ग्रुप अलग और पूंछ पकड़ने वाले का ग्रुप अलग। तो जहां भी भगवान के नाम को लेकर के विवाद हो, जहां भी भगवान के नाम को लेकर के विवाद किया गया वहां समझिए यहाँ कोई आंख वाला नहीं रहता, क्योंकि अगर आंख वाला होता तो झगड़ा होता ही नहीं। कुछ समय के बाद अंधों के कुछ मित्र बाहर गए थे। वो आए कि भैया पहले हम लोग इतना प्रेम से मिलकर के रहते थे, अब हम लोगों में क्या हुआ? तो अंधों ने कहा करे एक हाथी के कारण इतना विवाद हुआ। तो कुछ अंधों ने कहा कि इससे अच्छा तो हम तभी थे, अरे जब हमारे गांव में हाथी नहीं आया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्म निराकार है नहीं, निरंकारी आदि लोग बोलते हैं। तब तक सगुण वाले बोलते हैं कि साकार है। अब जो दोनों को झगड़े करते हुए देखे वो कहे कि ना वो निराकार है ना वो साकार है। अरे जिसको लेकर के इतना विवाद हो वो बेकार है। लेकिन समाधान हुआ। फिर कुछ समय के बाद वो महावत आया हाथी लेकर के। घंटे बजने की आवाज हुई, टन टन टन। सभी लोग जमा हो गए। अंधों ने कहा कि भैया हम हाथी देखना चाहते हैं। महावत के उस दिन तुमने नहीं देखा करे, उस दिन देखने के कारण ही तो विवाद हुआ कि बोलो क्या देखना चाहते हो। पैर पकड़ने वाले लोग बोले भैया ये बताओ हाथी गोल खंबे के तरह नहीं होता? महावत बोला बिल्कुल होता है। तब तक पूंछ पकड़ने वाले अंधों ने कहा कि क्या हम गलत करें, हाथी झाड़ू के तरह नहीं होता? महावत कहा बिल्कुल होता है। तब तक सूंड पकड़ने वाले बोले भैया क्या हम गलत बोल रहे हैं? हाथी खुरदरा पेड़ के तरह नहीं होता? कि बिल्कुल होता है। तब पेट पकड़ने वाले बोले क्या भैया गोल चबूतरे के तरह नहीं है? कि बिल्कुल है। कि क्या 2 4 10 हाथी रखे हो? कि नहीं नहीं हाथी तो एक ही है। तो अंधों ने कहा कि हमको नहीं क्यों लग रहा है? महावत कहा कि काश आपके ज्ञान के आंख खुला होता तो ये प्रश्न आप करते ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। देखो जल है निराकार, उसी जल को किसी कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख दिए, वो बर्फ बन गया तो क्या हो गया? साकार हो गया। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि निराकार ही साकार हुआ है। इसी तरह से ना भगवान नहीं अंदर में नहीं बाहर में, नहीं काम में है नहीं खास में है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, और यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। जो सगुण है वही निर्गुण है। मैं देवी तुमको बताता हूं भगवान कैसे, भगवान का अवतार कब होता है, भगवान अवतरित क्यों होते? बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हारी, हो जब जब होए धर्म न सोए धर्म
सत्य की देवी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी बात को गीता गायक गोविंद भगवान कहते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अंग्रेजी में कहा गया, अर्जुना हु नेवर rightnesses is on the decline, unrightnesses is in the accident, then I body myself for। भगवान कहते कि भैया जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान अवतरित होते, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान शरीर को क्यों धारण करते हैं? तो सज्जनों के पीड़ा को हरण करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान सज्जन पुरुषों को सुख देते हैं और दुर्जनों को दुख देते हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के अवतार के मुख्य 5 कारण हैं। भगवान का इस धराधाम पर अवतार कितने कारणों से होता है? 5 कारणों से। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के तो कई कारण हैं, लेकिन कुछ कारण विशेष हैं। क्या? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब हो। भगवान के 2 प्रिय द्वारपाल हुए, जय और विजय। एक बार उनके यहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई दर्शन करने के लिए आते हैं। इन चारों भाइयों को द्वार पर ही रोक दिया जय विजय ने। चारों भाइयों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। क्यों? जो जीव को भगवान से मिलावे महाराज, वो देवता वो महात्मा, और जो जीव को भगवान से नहीं मिलने दे वो राक्षस। इसलिए तुम जाकर के राक्षस हो जाओ। ऐसे जय और विजय 3 जन्म लेते हैं। यही जय और विजय पहला जन्म में हिरण्यकशिपु बना, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह आए, और हिरण्याक्ष बना, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान वराह का जन्म हुआ। यही जय और विजय दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण बना, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। यही जय और विजय एक जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बना, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो महाराज, और एक बार जलंधर नाम करके दैत्य हुआ, जो देवताओं को बहुत कष्ट देता था। उसकी पत्नी जो थी परम पतिव्रता थी, और इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि जब भी जालंधर किसी के साथ में झगड़ा करने के लिए जाता था, किसी देवता के ऊपर, तो अपनी पतिव्रता के प्रभाव से इसकी पत्नी इसकी रक्षा कर लिया करती थी। तो भगवान को लगा कि जब तक इनका पातिव्रत धर्म सुरक्षित है, तब तक जालंधर मरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु छल के तारता सुब्रता प्रभु सूर्य कारज की। छल करके और महाराज इसके व्रत का, पातिव्रत व्रत को खंडित करते हैं भगवान विष्णु। और उसके बाद जालंधर भगवान शिव के हाथों के द्वारा मारा जाता है। जब शंकर जी का हाथ में दर्द हो रहा हो और पार्वती मैया के नीचे हाथ कर सकते हैं, तो नारायण जब ये बात को जान गई उसकी पत्नी वृंदा, तो उन्होंने भगवान को श्राप दी, जाओ आप पत्थर बन जाओ, क्योंकि आपने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है।
नारायण एक प्रश्न होता है, देखिए पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म में इतना बल है कि वो चाहे तो भगवान को भी श्रापित कर सकती हैं। पति का नाम कभी भी लेना नहीं चाहिए बिना कारण का। आजकल तो पत्नी लोग पति का नाम लेकर के बुलाती हैं, जैसे किसी मजदूर को बुला रही हूं। पति का जब एक बार नाम लिया जाता तो उसका 10 दिन का आयु उसी समय घट जाता है। इसलिए पति को अगर जल्दी मरने की इच्छा हो तो उसका नाम लीजिए। हाँ, कुछ जगहों पर पति का नाम लिया जा सकता है, जैसे अस्पताल में, विद्यालय में, जब कोई लेने वाला नहीं हो तब ले, अन्यथा पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इतनी बड़ी पतिव्रता थी वृंदा, उन्होंने श्राप दिया कि आप देवता होकर के, देवताओं के स्वामी होकर के मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किए हैं, इसीलिए आपको पत्थर बनना पड़ेगा। कि जो शालिग्राम जी का हम लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, ये माँ वृंदा का ही देन है। शालिग्राम शिला गंडकी नदी में पाई जाती है, मुक्तिनाथ क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है। भगवान ने कहा कि वृंदा, मैंने तुम्हारे सतीत्व को इसलिए नष्ट नहीं किया कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे सतीत्व का चोला ग्रहण करके जालंधर दुनिया में बहुत अपराध कर रहा था, और वो अपराध तब तक करता जब तक तुम्हारा सतीत्व रक्षित रहता। अरे तुम्हारे एक सुहाग के रक्षा के लिए दुनिया के कई सतियों का सुहाग उजड़ गया। इससे अच्छा लगा वृंदा कि एक तुम्हारे सतीत्व के नाश करने से अगर दुनिया के लाखों स्त्रियां अगर उनका पति बच जाए तो एक का सतीत्व नष्ट होने से कोई दोष नहीं लगता। लेकिन तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया, तो जब तक तुम हमारे सर के ऊपर नहीं चढ़ोगी तब तक मैं भोजन भी स्वीकार नहीं करूंगा। और वही वृंदा मैया तुलसी के रूप में आए, बोले तुलसी महारानी की। नारायण भगवान को आप 56 प्रकार का भोग लगाइए, लेकिन उस भोग में अगर तुलसी नहीं डालिएगा तो ठाकुर जी उस पदार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दूसरा भगवान का अवतार का कारण क्या रहा, ये वृंदा। और तीसरा नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक नदी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक अवतारा। गिरिजा चकित हरि सुनिवानी, गिरिजा चकित भय सुनिवानी। नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, नारद कवि श्राप मुनि दीना। अपराध रमापति कीना। देवी तीसरा भगवान का अवतार का कारण रहा कि नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को नर रूप में अवतार लेना पड़ा। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए भी हुआ। तो ये बात सुन करके मैया पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। गिरिजा चकित भई सुनिवानी। गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत और जा मतलब जायमान। मैया पार्वती का जन्म किसके द्वारा हुआ है, पर्वत राज हिमाचल के द्वारा। और पर्वत अपने जगह से नहीं हिलता, तो पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। और जब ये बात बोली मैया पार्वती कि भाई किस कारण से श्राप दिए नारद जी, तो देखिए श्राप किधर जोड़ी, भगवान की तरफ, क्योंकि हमारे गुरुदेव परम वैष्णव हैं। अगर आपके प्रभु को वो श्राप दिए तो जरूर उनके द्वारा
कोई ना कोई अपराध बना होगा। तो आप अपने भगवान का तो अपराध छिपा रहे हैं शिव जी, और हमारे गुरुदेव को दोष दे रहे हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान रमापति विष्णु जी ने क्या अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। ये प्रसंग का विस्तार से आप हमको वर्णन करके सुनाएं। तब बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जे जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि चरण होय। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहे जीव उसी तरह से बन जाता है। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में। अरे पतंग को देखते हुए कभी कभी आकाश में उड़ता है और कभी कभी गली में आकर के गिर जाता है। तो पतंग का आकाश में उड़ना और पतंग का गली में गिरना ये पतंग की विशेषता नहीं है, ये पतंग उड़ाने वाले की विशेषता है। ऊपर उड़े या नीचे आवे, तो राम जी ही ये संपूर्ण संसार को चला रहे हैं। देवी आपने कहा ये प्रसंग का विस्तार करो, तो मैं कहता हिमगिरी गुफा एक अति पावनी, बह समीप सोरे सरी सुहावनी। हिमालय का सुंदर वातावरण बिल्कुल शांत। यहाँ ये गांव भी बड़ा शांत है। यहाँ का वातावरण कितना शांत है, चारों तरफ खुला खुला। जिन यजमान जी के घर में हम लोगों को आवास मिला है, लगता है कि महाराज बिल्कुल हम लोग चित्रकूट में आए। इतना सुंदर वातावरण। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन। पावन क्यों है? क्योंकि बगल से मां गंगा कलकल निनाद करके प्रवाहित हो रही है। वह समीप सुरसरी सुहावनी। लगा नारद जी को कि यहाँ कुछ देर बैठ करके भगवान का भजन किया जाए, लेकिन नारद जी कहीं ज्यादा बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप लगा हुआ है कि आप ज्यादा देर कहीं बैठोगे नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप क्यों दिया? प्रजापति दक्ष अपने बेटे को भेजते पढ़ने के लिए, तपस्या करने के लिए कि तपस्या करो फिर गृहस्थ बनो। कल भी प्रजापति दक्ष के बारे में हम लोग सुन रहे थे, है ना? और तपस्या के माध्यम से बल की प्राप्ति करो और उसके बाद उत्तम संस्कारवान संतान को जन्म दो। बीच में नारद जी मिल गए, तपस्या करके जब लौटे, कहाँ जा रहे हो भैया? कि नारद जी अभी तक तो तपस्या कर रहे थे, अब जाएंगे बढ़िया विवाह करेंगे, अच्छे संतान को जन्म देंगे। नारद जी बोले भैया काहे पड़ते हो संसार के कचड़े में, तुम तो बढ़िया से भगवान का भजन करो। अच्छा नारद जी जिनको समझाए सामने वाला नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनका नाम ही है नारद। इनका एक भी बात कभी रद्द नहीं होता। तो प्रजापति दक्ष को लगा कि नारद जी को समझाओ, कोई समझने वाले नहीं है, इसलिए प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाइए नारद जी अब 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरिएगा ही नहीं। किसी ने नारद जी को कहा कि बिना फीस के वकील बनो आप, लग गया श्राप, अब 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं बैठ सकते, अब क्या करोगे? तो नारद जी ने कहा कि अभी तक तो कम लोगों के पास जाते थे, अब ज्यादा लोगों के पास जाएंगे और ज्यादा लोगों को उपदेश देंगे। लेकिन जब आज भगवान का भजन करना चाहते हैं तब श्राप करने लगा, क्योंकि छोड़ दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में, और ध्यान धरे गुरु के वचन का तो प्रभु मिल जाएगा।
एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। लेकिन नारद जी को यह श्राप आज अखरने लगा। नारायण एक समाधान आता है कि दुनिया में जब कोई रास्ता नहीं मिले तो भगवान का स्मरण करो, और भगवान का स्मरण करोगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। आज नारद जी के पास सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मने लागी समाधि। देखिए बड़ा सुंदर बात है। नारद जी ने आज भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करते ही महाराज दक्ष का श्राप दूर हो गया। देखिए दुनिया का जो नियम है उससे ऊपर भगवान का नियम है। और नारद जी आज समाधि में बैठ गए। अब नारद जी को रात भर समाधि में भगवान की कृपा से बैठने दीजिए। अब कल नारद जी समाधि से जगेंगे। उसके बाद कल भगवान का जन्म, और जन्म के बाद भगवान की बाल लीला की भी कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। आइए भगवान के एक भजन को श्रवण करें। हरि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है ये, करुणा निधान रहुआ श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है ये, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता मथी के विपत के तेल विपत के मती के विपत के मती के विपत के श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ भागते विदुर घर गई, भागते विदुर घर गई, प्रेम से सकवे प्रेम से भागते विदुर घर गई, प्रेम से सकवे प्रेम से छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ के
सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, जोत बैरन के खैली, जोत बैरन के खैली, मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई, जोत बैरन के खैली, जोत बैरन के खैली, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, कई के बखान रहुआ केवट से चरण धुलौनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति हिये लगवनी, गीत पत हिये लगवनी, केवट से चरण धुलौनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति हिये लगवनी, गीत पत हिये लगवनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। अरे कावेला दास गायत्री, कावेला दास खींच के पिंड चली, खींच के कावेला दास गायत्री, कावेला खींच के पिंड चली, विद्यमान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ बोले भक्तवत्सल भगवान की नारायण। इस कथा के जो नायक हैं राम जी, कल उनका जन्म होगा, इसलिए संभव हो तो आप सभी लोग अपने घर से पीला वस्त्र पहन के आवे। देखिए संजोग भी बहुत बढ़िया है ने, कल राम जी का जन्म है और गुरुवार दिन भी है, और गुरुवार का पोशाक क्या है? पीला। तो इसीलिए और कमेटी के पदाधिकारीगण कुछ टॉफी आदि की कल यहाँ व्यवस्था करा दीजिएगा, बिस्कुट आदि का, संभव हो तो गुब्बारा आदि लगवा दीजिएगा। 6:30 से पहले ये व्यवस्था करवा देंगे। कल भगवान का जन्म हुआ राम जी का। जो इस कथा के नायक हैं, तो इन विभिन्न प्रसंगों को कल हम कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा ही ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि। आप लोग समय से आइए, क्योंकि कथा का समय है 7 बजे, आप लोग आते हैं 9 बजे। जब कथा का विश्राम होने का समय होता है तब आप लोग आते हैं, और कथा का समय भी बहुत कम रहा है, 4-5 दिन आप और सुनेंगे। इसलिए प्रेम से आप लोग 7 बजे से पहले जो करना है घर में करें, और भगवान की कथा में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। हमारे यजमान जी जो हैं आकर के आप आरती करें। जो भी यज्ञ के वर्णित यजमान हैं, यदि यहाँ कोई हैं तो आकर के आरती करें। और हमारे उपाचार्य महाराज
आप कथा मंच पर आने का कष्ट करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ हाँ हाँ, आरती हो जाए उसके बाद उठेंगे। आरती वहीं से ठाकुर जी का। जय हो। ये कुछ दानदाताओं के द्वारा श्रीमान उदय सिंह जी जो ग्राम बंडूबाही है, उनके द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 500 रुपए का दान आया है। एक बार जोरदार ताली के लिए लगा दें। और श्रीमान तुलेश्वर यादव जी के द्वारा 100 रुपए का दान है, और भी कई बहुत माताओं के द्वारा दान है। ठाकुर जी सभी का कल्याण करें, ठाकुर जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आरती में आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और आरती में खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। अब प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। जय शिव ओंकारा मन भर शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव हरे राम ओम हर
बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, भद्रकाली माता की, जगत जननी महारानी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दिखाइए, सबको दिखाइए। आइए शिव जी और पार्वती, आइए पार्वती जी इधर आइए, और भोले बाबा मंच पर आइए, मंच पर जाइए। हाँ भोले दादी गाना आइए। देखो शंकर भगवान, सीताराम, आइए जाओ वहाँ जाओ। भैया चल रहे हैं झांकी वाले भैया। हुआ है